आज मैं बनाऊंगी नारियल और खोए की कतली। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा खोया, थोड़ा सा नारियल और चीनी से ये कतली की बर्फी बनके तैयार होती है। एकदम सॉफ्ट है, नरम है, मुंह में डालते ही बिखर जाए। आप इसे व्रत में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है चीनी और खोया। खोया मैं ले रही हूँ 200 ग्राम, चीनी ले रही हूँ 150 ग्राम। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप चीनी खोया के बराबर ले सकते हैं। दोनों को हम एक साथ कढ़ाई में डालेंगे, गैस को ऑन करेंगे। अब इसे हम धीरे धीरे पकाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं जो खोया है ना वो बड़े टुकड़ों में है, लेकिन जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी खोया भी एकदम महीन हो जाएगा और एकदम रबड़ीदार ये खोया बन जाएगा। तो हमें इसे इसी तरीके से चलाते रहना और इसे इसी तरीके से पकाना है। इसमें हम ना तो मिल्क पाउडर डालेंगे ना दूध डालने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में ये बनके तैयार होगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, टेस्टी भी है और मज़ेदार भी है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं चीनी जो है वो घुलना शुरू हो गई है, मावा भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी ये और गीला होगा। जैसे जैसे चीनी घुलेगी पकेगी ना तो बेस एकदम गीला हो जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं बनती। अगर आप पेड़ा बना रहे हैं, मावा की बर्फी बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, चीनी भी अच्छी तरीके से घुल गई है और खोया भी पूरे तरीके से मिक्स हो गया है। तो इस तरीके से आप बर्फी, पेड़ा भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आप व्रत हैं, व्रत में कुछ मीठा बनाना चाहते हैं, कुछ खाने का मन है, या फिर अक्सर आप खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर ही जाता है, तो ये आप आसान सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे मिल्क पाउडर और दूध से भी बना सकते हैं अगर मावा नहीं है तो, यानी कि आप थोड़ा सा मावा मार्केट से भी लेकर आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, मावा भी अच्छे से मिक्स हो गया, चीनी पूरे तरीके से घुल गई है, पकना शुरू हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब डालूंगी नारियल का बुरादा। हमारे पास थोड़ा सा खोपड़ा रखा था, मैंने उसे मिक्सी में डालकर इस तरीके से बुरादा बना लिया है। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप डेसिकेट कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। और अगर दोनों नहीं है तो आप सिर्फ खोया और चीनी से भी ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब अच्छे से हमें मतलब नारियल के बुरादा को अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 से 2 मिनट तक हम धीरे आंच पर इसे कुक करेंगे। मतलब क्या होगा ना, धीरे धीरे से जो पाउडर है, बुरादा है ना, वो मावा और चीनी में बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी भी बना सकते हैं और पेड़ा भी बना सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस लगे। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है। और अब हम लास्ट में डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। मतलब एकदम जरा सा डालना है घी को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा चिपक रहा है। अभी हम इसे थाली में डालेंगे ना तो आसानी से बर्फी निकल जाती है। ज़्यादा इसमें डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट में तेल नहीं होता है, लेकिन जो नारियल का बुरादा होता है ना उसमें थोड़ा सा तेल होता है। तो इसलिए इसमें ना घी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, सभी चीज़ें अच्छे से बढ़िया से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेस उठाएंगे और इस तरीके से बॉल बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं बेस सिमट रहा है, इसकी बॉल्स बर्फी भी बनने के मतलब कि लायक हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, गैस को बंद करते हैं, कढ़ाई को बाहर निकाल लेते हैं। एक थाली में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, उसमें हम बेस को डाल देंगे और आप इस तरीके से बर्फी, पेड़ा कुछ भी बनाकर रेडी करें। ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मतलब इससे सब चीज़ बन जाएगा। और मैं यहाँ पर आज पतली पतली सी कतली बनाने, मतलब कत्ती वाली बर्फी बनती है ना, उसी तरीके से मैं बनाऊंगी। तो इसे अच्छे से हम ना पूरे थाले में फैला देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो ट्रे में हो, बड़े थाल में हो, किसी में भी फैला सकते हैं। और बस फैलाने के बाद हम इसको काट लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है और एकदम लाजवाब है। और आप देखा ना कितनी बढ़िया सिंपल सी मिठाई है, कोई भी इसे बना सकता है। एक छोटा सा बच्चा से बोलोगे ना वो भी इसे बना लेगा। और इस तरीके से हमें बस फैलाकर कट कर लेना है। तो आप यहाँ पर मतलब कि बर्फी नुमा काट सकते हैं या फिर कतली वाला साइज आप काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद आप वैसे इन्हें काट सकते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मतलब नारियल की कतली बनके तैयार हुई है। ये देखिए एकदम लाजवाब है, मज़ेदार है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं। कैसी लगी है दोस्तों हमारी नारियल की कतली?
हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। आप इसे नवरात्रि व्रत में बना सकते हैं या फिर आप किसी भी दिन कुछ भी खाने का मन करे, घर में नारियल है तो भी आप दूध से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से बनाकर रेडी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।